देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई एक एक्सरसाइज 6.3। तो जो 6.3 है, अभी तक हमने 6.1, ठीक है ना, जिसमें हमने एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था। उसके बाद 6.1 के 1 से लेकर 9 क्वेश्चन, 6.2 ये वाली एक्सरसाइज, इसमें भी सारे जितने भी क्वेश्चन है इन 2 क्वेश्चन है वो दो। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3। अब इसमें क्या है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसमें थोड़ा अलग है। तो हम ये कैसे करेंगे? अब जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर हैं इनका जो स्क्वायर रूट है उनका यूनिट डिजिट, यानी कि जो वंस, टेंस, 100, ये जो वंस है इसको यूनिट भी बोलते हैं। तो जो इसका वंस यूनिट डिजिट है या फिर यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? जैसे अगर ये किसी का स्क्वायर तो होगा, तो ये जिसका भी स्क्वायर है उसका वंस डिजिट क्या होगा? अब इसको अभी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, फोर का स्क्वायर होता है 16। तो ये तो है स्क्वायर और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जिनके ऊपर ये लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, और ये हैं इनके स्क्वायर। मतलब अगर हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है? ये इस स्क्वायर का जो रूट है वो कहाँ से है? रूट मतलब जड़। ये कहाँ से आया? ये आया 4 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये किसको किसको मल्टीप्लाई किया? 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 बार, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है जहाँ से ये आया वो है हमारा 4, है कि नहीं? ऐसे ही अगर 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 36 आएगा। तो ये एक स्क्वायर है, इसका रूट क्या है? 6 है कि नहीं? ये जो 36 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? 6 से आ रहा है। जब हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो ऐसे जितने भी ये सारे स्क्वायर हैं हमारे, ये हमारे सारे स्क्वायर रूट हैं। ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, 11 का भी होगा, 12 का भी होगा, 13 का भी होगा। तो ये सारे के सारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे स्क्वायर हैं और ये सारे के सारे हमारे स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो हमें बस ये ध्यान रखना है। तो क्या है, जो भी जैसे 36 है, 36 एक स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये इसका रूट कहाँ से आया है? यानी कि स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर का रूट कहाँ से आया? 6 से आया। ये कहाँ से आया? 36, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे ही 16 भी एक स्क्वायर है, तो वो उसका रूट कहाँ से है? कहाँ से आया है 16? जो हमने 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 25 है, ये 25 एक स्क्वायर है, इसको इसका रूट कहाँ से है? इसका रूट क्या होगा? ये होगा 5, है कि नहीं है? 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ऐसे ही 49, 64, 121, 100, फिर इसके आगे और 121, ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट मैंने 10 तक लिखे हैं, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 चलते रहेंगे। और ये इधर भी स्क्वायर फिर उनको मल्टीप्लाई करके आते रहेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, इसमें हमसे पूछा है जो ये स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या है। अब ये एक क्या है? ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर एक स्क्वायर रूट होगा जैसे इधर है, ठीक है ना। अब 9801, 9801 ये एक स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मान लेते हैं अगर इसका स्क्वायर रूट x है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पे 29 होता मान लेते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
9 है कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें हमें बस ये बताना है कि जो ये स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसको निकालने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे 1 है ना, 9801 में लास्ट डिजिट 1 है। तो हम देखेंगे स्क्वायर रूट कौन से ऐसे होते हैं जिन में 1 आता है। अब देखो 1 एक तो यहाँ आ रहा है, तो एक तो 1 हो गया, और कहाँ 1 आ रहा है, ये आ रहा है 81 यानी कि 9 के स्क्वायर में, या और फिर 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा, उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट का जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट का वो 1 और 9 आएगा, ठीक है। अब जैसे 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अब 9801 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 1 और 9 तो होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसका स्क्वायर डिजिट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 99, ठीक है। अगर हम 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 9 9 से 81, 8 81 और 89, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 फिर 8 फिर 8 9 1 10 आगे सेम, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या है 99, उसके एंड में यूनिट डिजिट क्या है 9 है ना। तो ऐसे ही हमने ये आंसर निकालना है। अब हमें पता है भाई यहाँ पे 1 है, तो 1 किस किस में आता है, एक तो 1 में आता है और एक दूसरा 9 में आता है जिसके स्क्वायर में। अगर ये एक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के लास्ट में अगर 1 आया है तो स्क्वायर रूट में अगर 1 होगा या फिर 9 होगा, ये दोनों नंबर ही होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 आ सकता है ना। तो इसीलिए 1 और 9। अब जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 किस किस स्क्वायर रूट में आता है, एक तो आता है 4 में क्योंकि 4 4 जा 16, 6 एक इसमें आ रहा है, और दूसरा है हमारा 6, ठीक है ना, 6 6 जा 36। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 और 6, ठीक है। क्योंकि जो 6 है लास्ट में, इसका जो स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो आएगी 4 या 6, इन दोनों में से ही कोई एक होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर से 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 और 9, क्योंकि 1 कौन से स्क्वायर में आता है, देखो ये एक स्क्वायर है, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो एक कौन से स्क्वायर में आ रहा है 1, एक तो 1 में आ रहा है और एक ये 9 वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 और 9। अब जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 में आ रहा है, ये 25 है तो इसके लास्ट में 5 है तो यहाँ पे ये 5। तो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी या फिर आप इनके स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। अब समझ में आया इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो ये नंबर हैं ये एक स्क्वायर है, इनका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट बताना है। तो ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर रूट है इनके, तो ऐसे ही 9801 इनके भी कोई स्क्वायर रूट होंगे, तो जो ये स्क्वायर रूट हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 या फिर 9, क्योंकि जिनके लास्ट में 1 आता है वो उनके स्क्वायर रूट भी 1 या फिर 9 से ही शुरू, लास्ट में 1 या फिर 9 ही आया होगा। अब जैसे 9801 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है 99 है, तो 99 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 9801। तो इस तरह से हमने इन आंसर्स को करना है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका साफ सीधा मतलब है हमको स्क्वायर दे रखे हैं, हमें स्क्वायर रूट निकालना है और जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट जो डिजिट आएगी वो हमने बतानी, ठीक है। तो ऐसे ही है, अब इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी और पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो 153, 257, 408 और 441। अब हमें ये पता है कि जो भी नंबर होते हैं जो परफेक्ट होते हैं उनके लास्ट में क्या क्या आता है। अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, अब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, ठीक है ना, पहले 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 9, फिर आ रहा है 6, इनकी यूनिट डिजिट, ठीक है ना, फिर आ रहा है 5, ठीक है, 5 आ गया, 6 हमारे पास ऑलरेडी आ गया तो इसको नहीं लेंगे, 9 भी यहाँ पे आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, बचा है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो ये जो नंबर हैं आपके, अगर ये किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो स्क्वायर हो सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो हमें इनको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो इसमें लास्ट में है 153, ठीक है, तो यानी कि लास्ट में क्या है 3 है, तो परफेक्ट स्क्वायर में तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी लास्ट डिजिट जो होती है उसमें 1 4 9 6 5 0 यही नंबर होते हैं। यहाँ पे तो 3 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 257, इसमें लास्ट में 7 है तो ये भी नहीं है, क्योंकि 1 4 9 6 5 0 अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में होते हैं तो हम ये मान के चलते कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब 408 यहाँ पे ये भी नहीं है। अब ये 441 यानी कि ये हो सकता है, तो है ना, तो इसमें से जो नहीं है हमने फाइंड आउट कर दिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे आंसर नहीं है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कैसे पता करना है, आपको बस इन पे ध्यान रखना है। 1 4 9 6 5 0 यही एक नंबर हैं जो अगर लास्ट में आते हैं किसी भी नंबर के तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 आ रहा है तो यानी अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 1 आ रहा है, जैसे 121 है, ठीक है ना, तो ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, ठीक है, तो इसकी भी लास्ट में 1 है, इसकी भी लास्ट में 1 है, ठीक है। 16 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो 4 यहाँ है और ये 16 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा। वैसे यहाँ पे 11 इंटू 11 करेंगे तो लास्ट में 1 1 जा 1 तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये 6। तो ऐसे जो नंबर जो पूरे के पूरे स्क्वायर बनाते हैं तो वही आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पर ये 3 तो कुछ है ही नहीं, 3 किसी के स्क्वायर में आता है, नहीं आता, 3 तो किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर है, ये हमको स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। तो ये हमें स्क्वायर दे रखे हैं और ये इनका स्क्वायर रूट क्या है ये हमने फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें कौन से मेथड के लिए बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉलो करो। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम जो ये स्क्वायर नंबर दे रखा है इसमें से हम ऑड नंबर माइनस करते चले जाते हैं। अब इसको हम करके देखेंगे। हम जैसे पहला है 100, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो कहता है वो ये है कि हमें ऑड नंबर, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है, ठीक है। कहाँ से? शुरू से, 1 से कंटिन्यू करना है। अब करते हैं इसको। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ठीक है करते हैं। अब सबसे पहला कौन सा नंबर है, ये है 100 में से पहला ऑड नंबर माइनस कर देंगे, क्या है 1, तो क्या आएगा 99, ठीक है ना। अब फिर कौन सा, अब ये आ गया 99, अब 99 आ गया, तो 99 में से
हम माइनस कर देंगे दूसरा ऑड नंबर, तो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा है 3, तो फिर क्या आएगा 96। अब आ गया 96, 96 में से फिर ऑड नंबर कौन सा आया 5, तो आंसर आएगा 91। फिर 91 में से दूसरा ऑड नंबर कौन सा है अब नेक्स्ट 7, तो 7 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 84। फिर 84 में से फिर दूसरा ऑड नंबर क्या है नेक्स्ट, वो है 9, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 75। फिर है हमारा 75 में से फिर हम माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64। फिर 64 में से फिर हम माइनस करेंगे 11 के बाद आता है 13, क्या आएगा फिर आंसर 13 माइनस करने के बाद आता है 51। फिर 51 में से हम माइनस करेंगे कितना 13 के बाद आएगा 15, तो कितना होगा 36। फिर इसके बाद 36 है, तो 36 में से माइनस करेंगे हम क्या 17, ठीक है, ये आएगा हमारा 19। अब 19 में से इसके बाद 17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब हमने सब्ट्रैक्शन कब तक करना है, जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही लेना है, ऑड नंबर ही माइनस करते चले जाना है। 100 माइनस 1 99, फिर 99 में से दूसरा ऑड नंबर, फिर ऐसे, तो लास्ट में आ गया 0। अब हमने देखना है कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने 10 बार सब्ट्रैक्ट किया तब आके 0 आया है। यानी कि 100 का जो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 10 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा। ये कैसे फाइंड आउट किया, ऐसे। अब हमें पता है ना, क्योंकि 10 बार माइनस करने के बाद ही इसका आंसर 0 आया, तो हमें सिंपली पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 है, तो आ गया हमारे पास 10। यही तो फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है इसका 169, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको होमवर्क में करना और फिर इसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।